Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell. And this is to build our own businesses and experience freedom. फ्रीडम कैसे होती है कि जब हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर देते हैं तो हम फ्रीडम क्यों महसूस करते हैं। यहाँ पे बुक में जब वो बिज़नेस को बिल्ड करवा रहा है तो बहुत क्लैरिटी में बोल रहा है, ऐसा बिज़नेस जो आप अपने जीवन के अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं। सिर्फ स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं कि पैसा कमाना है, कस्टमर के लिए करना है, उसके लिए नहीं करते हैं। आप बिज़नेस करते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस क्रिएट करे। आप बिज़नेस करते हैं जो आपके मिशन विजन से होता है, आपके इचिको इचियाई से होता है। एंड आप बिज़नेस क्रिएट करते हैं जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो उसके हारमोनियस होता है, उससे सिंक्ड होता है। पेज नंबर 209 पे एडवेंचर 7 द हॉल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम शुरू कर रहे हैं। तो डेन लिखते हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन होने के, व्यवसायी होने पर आपको अपने जैसा ही होना चाहिए। यू गेट टू बी योर सेल्फ। आप अपने जैसे ही रहें, किसी और की तरह नहीं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लें। जनरली अगर आप देखा जाए तो दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, जो अपने अराउंड होते हैं ना, तो लोग उन्हीं से कुछ ना कुछ सीखते हैं। पीपल, हम या आप या कोई भी किसी और से बिजनेस नहीं पा सकता है। आप खुद अपने आप को अच्छे और स्किल्ड व्यवसायी बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस को करना, उसको सीखना एक बहुत ही ग्रेट प्लेस है। और यहाँ पर ना कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जिस लेवल तक चाहें उस लेवल तक ग्रो हो सकते हैं। तो ये जो सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें डेन $1 मिलियन बिजनेसेस के बारे में हमें बताएंगे, जो 6 फिगर बिजनेस हैं। और स्मॉल प्लेयर्स, जो बड़े छोटे छोटे प्लेयर्स थे और वो बिल्कुल ऊपर बढ़ते चले गए, जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, और उसके बारे में आप इस बुक में जानेंगे। ये सारे जिनके बारे में डेन यहाँ लिख रहे हैं, ये सब उनके मोस्टली स्टूडेंट्स थे। उन्होंने 6 महीने का उनका एक फ्लैगशिप कोर्स किया और जो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो पे वो ऑफ़र करते हैं। और वो बहुत ही ग्रूलिंग प्रोसेस से निकले और फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हुए। इस सेक्शन के आप में दिखाएंगे कि एंटरप्रेन्योर्स हेक्सेगो पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी बिजनेस करने वालों का हेक्सेगो, उन्होंने एक टर्म दिया है इसको, पर्सनालिटी ट्रेट। ये बहुत ही रिडिकुलस सा वो आइडिया कहते हैं, लेकिन मुझे 7 ईयर्स लग गए डेन को एक मिलियनेयर बनने में। और मेरे जो टॉप स्टूडेंट्स थे वो कहते हैं उन्होंने 4 साल में कर लिया। इस सेक्शन के अंदर हम स्टोरीज़ देंगे डेन के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बहुत ही ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म किया है। और मेरा होप है, वो कहते हैं मुझे आशा है कि वो आपको इंस्पायर करेगा और आपको अपने ट्रू सेल्फ, जो आपका निजी सेल्फ है, उससे कनेक्ट करेगा और आप वहीं से बिज़नेस को बिल्ड करेंगे। हो सकता है कि आप अपना बिज़नेस थोड़ा धीरे या थोड़ा तेज बिल्डअप करें। मे बी आप एक बार में मिलियन रेवेन्यू में नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप इन स्टोरीज़ में देखेंगे कि ज़रूरी क्या है, बिल्कुल खुश रहना। तो मैं भी एक बिज़नेस कोच हूँ और स्पेशली विमेन बिज़नेस कोच हूँ, जो विमेन ओरिएंटेड, मतलब जो लेडीज़ हैं जो घरों से काम करती हैं, छोटे काम कर रही हैं, जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है बिज़नेस की, और अगर है तो उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं करी है, उनको मैं कोच करती हूँ। तो मुझे मेरे बिज़नेस में को जब मैंने शुरू किया 2002 में और आज है 2021, मैं अपने प्राइम में पहुंच गई थी 2016-17 में। नाउ आई एम अगेन ट्राइंग टू ग्रो इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। तो मुझे जो 17-18 साल लगे, और अगर कोई भी व्यक्ति एक किसी कोच के साथ में उसी बिज़नेस को करता है तो उससे आधे से भी कम टाइम में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रायल एंड एरर के अदरवाइज स्कोप कम हो जाते हैं। और आप एक ट्रेंड व्यक्ति के साथ में, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में जो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा है। सो ऐसे कोचेज़ जो बिज़नेस नहीं कर रहे और ऐसे कोचेज़ जो बिज़नेस कर रहे हैं, दे आर मच बेटर देन द कोचेज़ हु आर ओनली टीचिंग। प्रीचिंग और रियल एक्सपीरियंस से ज्ञान देना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सो डेव रॉजन मोजर कि अब ये एक लाइफ का बता रहे हैं, ऑलमोस्ट अ मिशनरी टू अ मिलियनेयर, कि किस प्रकार से वो मिलियनेयर बने।
डेव लिखते हैं, जिनके बारे में स्टोरी है, कि मैं सबसे ज़्यादा खुश था और खुश हूँ जब मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ और जब मैं एम्प्लॉई नहीं हूँ, यानी मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ। सो डेव की एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत लंबी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रही है। उसने डेव को बताया कि मैं ये विश्वास करता था कि पैसा बहुत ही गंदी चीज़ है और जिन लोगों के पास पैसा है वो ग्रीडी हैं, लालची हैं। और मैं अब ये देखता हूँ कि जो पैसा है ये एक टूल है किसी का अच्छा करने के लिए, और पैसा एक रिज़ल्ट है जो कि आप अगर किसी के जीवन के अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं तो उससे आपको मिलता है। आप में से कितने जने मानते हैं ये बात कि पैसा एक रिज़ल्ट है जो आपको मिलता है किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने का? तो ये एक अच्छा टूल है कि नहीं है? आप मेरे को एक बात बताएं। जब भी कोई प्रोडक्ट हमारे जीवन के अंदर वैल्यू क्रिएट करती है, अगर आप आम प्रोडक्ट भी दे तो आयरन, कपड़े प्रेस करते हैं, तो अगर वो हमारे कपड़ों को साफ़ करती है तभी हम उसे खरीदते हैं और जो आयरन बेच रहा है उसको पैसा मिलता है। अगर रेफ्रिजरेटर है, सब्जियों को ठंडा करती है, उसको लंबी लाइफ देती है, वो हमारे जीवन में वैल्यू क्रिएट करती है, तो हम उसके एवज के अंदर पैसा देते हैं। इसी प्रकार आप ये सोचिए कि अगर सब लोग ये सोच लें पैसा बुरा और ख़रीद फरोख्त बिजनेस बंद कर देंगे तो हमारे जीवन के अंदर वैल्यू नहीं क्रिएट होगी। तो आप में से जो लोग ये समझते हैं या जिन्हें डर लगता है बिजनेस करते हुए, सेलिंग करते हुए, पैसे मांगते हुए, तो आप अपने पास दो चीज़ों को देखिए। नंबर 1, कि क्या जिस चीज़ को आप बेच रहे हैं, जो आपकी सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है, वो किसी को वैल्यू क्रिएट कर रही है? If it is so, then you really don't need to bother. Then आपका पैसा उनसे मिलना जो आप वैल्यू दे रहे हैं उसका बाय प्रोडक्ट है। और वो जब पैसा आपके पास आएगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो आप और ज़्यादा लोगों को वैल्यू दे पाएंगे और अपने देश के प्रोग्रेस और जीडीपी का भी हिस्सा बनेंगे। So money is the result of value created and it can be a tool for good. एक पावरफुल बिलीफ है, इसको ट्राई करें। डेव जो था एक स्टक था, एक जगह पे रुका हुआ था और वेट कर रहा था कि उसके पास में कोई परफेक्ट आइडिया आएगा। वो लिखते, मैं वेट कर रहा था कि और अच्छा आइडिया आए ताकि मैं एक व्यवसाय शुरू करूं, और मैं बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस गुड आइडियाज़ के बारे में जानता था और मैं ये चाहता था कि भाई कोई इसको अंडरस्टैंड करे और एक्शन ले। आप डेव के ब्रेन में जाके देखें। डेव बोल रहे हैं कि सारी दुनिया ऐसा ही नहीं सोचती है, आप भी ऐसा सोचते हैं। बड़े सारे अच्छे आइडियाज़ हैं आपके दिमाग के अंदर जो आते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि कोई मेरे साथ इसको समझे या इसको समझाए और इसको एक्शन ले और उसको ग्रो करे। तो ये जो लैंड ऑफ आइडियाज़ है ना, जहाँ आइडिया ही आइडिया होते हैं, यहाँ पे हम स्टक कर जाते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कोई और अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट आइडिया, पता नहीं ये अच्छा है कि पता नहीं ये है, बढ़िया आइडिया है, मैं इसके अंदर से उठाऊंगा। लेकिन एक ही प्लेस है जहाँ पे आप स्टक हो सकते हैं, वो है कि आप अपने आप को एजुकेट ना करें, आप अनएजुकेटेड रहें। डेव आज 7 फिगर सॉफ्टवेयर बिजनेस में के मालिक हैं और उनको अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो इसे प्रोग्राम कैसे किया जाए, जिस सॉफ्टवेयर के बिज़नेस के वो मालिक हैं। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन बरसों पहले क्रिएट हुई एक कॉफ़ी शॉप में। मैंने अपनी फाउंडेशन खरीदी जब मैं कॉफ़ी शॉप में मेरी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और सोचा मैं पागल हूँ। आज मेरा फ्रेंड जहाँ था वहीं पे है, लेकिन मेरा मल्टी मिलियन बिजनेस है, सैस बिजनेस है, और मैं ऑस्टिन में अपनी ब्यूटीफुल फैमिली के साथ रहता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे उस ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट के से पहले मैं एक मिशनरी कि आई वॉन्टेड टू बिकम अ मिशनरी इन इंडिया फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि मैं वहाँ पे जाके सेवक बनना चाहता था और मुझे लगता था कि वो भी एक मेरे लिए बहुत खूबसूरत पाथ हो सकता था। डेव ने जंप किया 4 तरह के डिफरेंट बिजनेसेस में 4 साल के अंदर, और देन ही स्टम्बल्ड अक्रॉस हिज लेटेस्ट जेम। और फिर वो उस बहुमूल्य जेम, यहाँ पे जैसे एक पत्थर होता है, कीमती पत्थर, हीरा को भी हीरे, रूबी, इस प्रकार से कि वो जो उनका जो सबसे अच्छा बिजनेस था वो 4 साल बाद उसके ऊपर आए
और तब तक डेव अपना एंटरप्रेन्योरियल जो ब्रेन है उसको ग्रो कर रहे थे. सो एक दिन जब अपने वो वेकेशन पैकेजेस को ट्रिप एडवाइज़र के ऊपर देख रहे थे, उनको एक नोटिफिकेशन पड़ा है कि ज़्यूडी फ्रॉम मिनियापोलिस बुक दिस ट्रिप 3 मिनट्स अगो. कि एक नोटिफिकेशन थी कि जूडी ने इस ट्रिप को 3 मिनट पहले बुक करा है. वहाँ से उनका एक आहा मोमेंट आया, एक अवेयरनेस आई और उन्होंने नोटिस किया कि इस नोटिफिकेशन से उनका दिल कर रहा था कि वो भी इसी ट्रिप को खरीद ले. तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं कोई सोशल प्रूफ नोटिफिकेशन बना सकूं लोगों के अदर वेबसाइट में तो कैसा रहेगा, हाउ विल दैट बी. उन्होंने ये इस रिस्क को लिया और उन्होंने उसको फॉलो करने से पहले फाउंडेशन फ्रेमवर्क बनाया जो हमने किया था 8 डिस्टिंक्शंस 4 किलर्स वाला, ताकि अब वो अपने रिस्क को बिल्ड नहीं कर सके. जहाँ पे उन्होंने बताया था कि लोग उसे वो पहले पैसा ले लेते हैं कस्टमर से. वी हैव गॉन थ्रू इट. अगर आपको वो याद नहीं है तो आप प्रीवियस ऑडियोज़ को दोबारा सुने. अब उन्होंने एक वेबिनार रन किया अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए और उसको कहा हाउ टू इंक्रीज़ योर सेल्स, आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं. और उन्होंने उसे 40 लोगों को बेचा. $1,000 का पैकेज उन्हें इस पोटेंशियल $1,000 का पैकेज उन्हें इस पोटेंशियल टूल के साथ आया. एंड ही एसेंशली सोल्ड 1 year ऑफ सर्विस अप फ्रंट फॉर $1,000. 40 पीपल $1,000 पे उन्होंने $40,000 को कमाया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. और फिर उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाना चालू किया. आपने पहले याद है आपको हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप पहले ही लोगों से पैसा उठा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकते हैं. तो आज हम यहीं तक करेंगे. जैसे जैसे ही डेव की लाइफ स्टोरी चल रही है आप भी देखें कि आपके दिमाग के अंदर कितने सारे बिजनेस के आइडियाज़ हैं. ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ. सो बहुत अच्छा सा आएगा तो मैं करूँगा. नो नीड टू डू दैट. स्टार्ट विथ समथिंग. ऑलरेडी इस बुक में बताया ही किया है कि विदाउट एनी वेरी माइनर फाइनेंशियल रिस्क या विदाउट एनी रिस्क भी आप अपने एंटरप्रेन्योर ब्रेन को ट्रेंड करते हुए बिजनेस कर सकते हैं. तो आपका पैसा नहीं लगेगा. हो सकता है वो बिजनेस आगे नहीं चले बट यू विल लर्न समथिंग. तो आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसा किया. आज का दिन आप अपने आइडियाज़ देखें और उसमें स्टक ना हो. उसमें से कोई ना कोई आइडियाज़ पे डिसाइड करें कि आई विल वर्क ऑन दिस एंड देन कस्टमर, प्रॉब्लम, ऑफर एंड सॉल्यूशन एंड ऑफर निकाल के उस पर वर्क करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच.